सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं कक्षा 12वीं का IMP सवाल। देखिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा IMP है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, जो परीक्षा में 4 अंक का आता है। देखिए, सवाल को हल करने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए देखिए, सवाल है हमारे पास, दो रेखाएं हमारे पास दी गई हैं। तो यहाँ पर रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित है के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास पहला समीकरण दिया है r वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j प्लस 3k प्लस s, यहाँ पर ब्रैकेट i माइनस 3j प्लस 2k कैप ब्रैकेट बंद, तथा दूसरा सदिश समीकरण हमारे पास दिया है r वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस t ब्रैकेट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। हमें इन दोनों समीकरणों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। चलिए तो हम यहाँ से हल करते हैं। हल, सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर हम समीकरण उतार लेते हैं। दिया है समीकरण यानी रेखाओं के समीकरण, या रेखाएं लिख सकते हैं हम यहाँ पे रेखा। पहली रेखा हमारे पास r वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस ये s, यहाँ पर एक अचर राशि है, i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। हम यहाँ पे दूसरा देखेंगे और हमारे पास दूसरा सदिश समीकरण दिया गया है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस t, यहाँ पे एक अचर राशि है 2i प्लस 3j प्लस k कैप। हम देखेंगे, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब आप इसमें देखेंगे, हम जानते हैं कि सदिश समीकरण का फॉर्मूला होता है r वेक्टर बराबर a प्लस लैम्डा b, यानी ये a होता है और ये b होता है। अब इसमें दो समीकरण है, इसलिए a भी a होगा, a भी b होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि पहले को हम a1 मानेंगे और इसको b1 मानेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से हम यहाँ पे देखेंगे a1 वेक्टर बराबर, ये a1 है हमारे पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ पर हम देखेंगे b1 वेक्टर बराबर, ये b1 है हमारे पास, ये a1 ये b1, i कैप माइनस का 3j कैप प्लस 2k कैप। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण से देखेंगे तो a2 वेक्टर, इसे हम a2 मानेंगे, इसे b2। a2 हमारे पास है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। इधर हम देखेंगे b2 वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब हम देखिए, यहाँ पे न्यूनतम दूरी ज्ञात करने वाले हैं। तो न्यूनतम दूरी का सबसे पहले हमें फॉर्मूला यानी सूत्र याद होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे सूत्र लिख रहा हूँ न्यूनतम दूरी का। दो रेखाएं या रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, हम देखिए न्यूनतम दूरी ज्ञात करने वाले हैं। तो न्यूनतम दूरी को हम d से दर्शाते हैं, d बराबर न्यूनतम दूरी का सूत्र लगाएंगे तो सूत्र होता है b1 क्रॉस b2, यहाँ पे दोनों पे वेक्टर है, डॉट यानी अदिश गुणा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन, देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर, इस पर मोड होता है, यहाँ पर मोड
देखिए याद रहे कि ये न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए यहाँ पर बड़ा मोड़ होता है, ये भी मोड़ लगा हुआ है। अब हमें देखना है हमें क्या क्या ज्ञात करना है, हमें b1 क्रॉस b2 का मान चाहिए। चलिए हम लाते हैं यहाँ पर b1 b2 का। देखिए यहाँ पे सदिश गुणा है तो हम यहाँ पर करते हैं b1 क्रॉस b2 बराबर, हम देखेंगे यहाँ पे i कैप j कैप एंड k कैप। हम सबसे पहले b1 का मान देखेंगे। b1 का मान हमारे पास दिया है i मतलब 1 माइनस के 3 और 2, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस के 3 और 2। हमें अचर राशि लेनी है, केवल इनके गुणांक लिख दें i j के। इसी प्रकार हम b2 का मान देखेंगे, b2 का ये है, इसके गुणांक देखेंगे i j के, तो 2 3, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 2 3 और 1। अब हम सारणिक जो हल करते हैं, सारणिक को हल करेंगे। चलिए सारणिक को हल करते हैं। सबसे पहले i आएगा, हम जानते हैं कि इसकी पंक्ति और स्तंभ जाएगा, जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होगा, इसका इससे गुणा करेंगे माइनस का 3, ये सूत्र का माइनस होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6। हम जानते हैं ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का होता है। ये हमने सारणिक चैप्टर आपको 4 में समझाया था। तो देखिए हम देखेंगे ये माइनस का जे होगा, यहाँ पर ये पंक्ति स्तंभ गया तो यहाँ पर 1 एकम 1, ये माइनस 2 दूनी 4, प्लस यहाँ पे के का के कैप। इसी प्रकार हम देखेंगे इसको, ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, ये स्तंभ और ये पंक्ति जाती है, तो बचा हमारे पास ये 3 एकम 3, ये सूत्र का माइनस 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो गया 6। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर ये माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 3 और माइनस का 6, माइनस का 9 हो जाएगा i माइनस, यहाँ देखेंगे 4 में से अगर 1 जाता तो माइनस का 3, माइनस का 3 से माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 j। इसी प्रकार हम देखेंगे 6 और 3 9, 9 के। ये हमने देखे b1 क्रॉस b2 निकाल लिया है, लेकिन हम जानते हैं हमें b1 b2 क्रॉस के बाद हमें मोड भी ज्ञात करना है। चलिए मोड निकालते हैं। चलिए मोड किस तरह से निकालेंगे हम देखेंगे। यहाँ पर b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मोड निकालते हैं हम। यहाँ पर अंडरूट, मोड के लिए अंडरूट लगाया जाता है, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स बाई जेड, एक्स का मान -9 है, लेकिन वर्ग करेंगे तो प्लस का 81 हो जाएगा, 9 का वर्ग करेंगे 81, प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 9 का वर्ग करेंगे तो 81। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 81 और 9 को जोड़ेंगे। अगर 9 देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं, 1 और 9 10, 10 और 1 11, यहाँ से लाई 1, 8 और 1 9, 9 और 8 17, ये हमारे पास आया 171। इसको देखिए मैं यहाँ पर सरल करना चाहूँ तो सरल कर सकता हूँ, 171 को अगर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे देखूंगा 171 को अगर मैं सरल करूँ तो कैसे कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसका आप गुणनखंड निकालेंगे 171 का, तो इसका निकलेगा 9 इंटू 19। इसको आप गुणनखंड निकाल के देख सकते हैं, इसके फैक्टर। हम जानते हैं 9 का वर्गमूल 3 होता है, लेकिन हम जानते हैं 19 का कोई वर्गमूल नहीं होता, इसलिए अंडरूट में ही रह जाएगा 19। तो हमने देखिए b1 क्रॉस b2 का मान निकाल लिया है। अब हम सूत्र में जाएंगे फिर से, हमें सूत्र में और क्या चाहिए, सूत्र में हमें चाहिए a2 माइनस का a1। चलिए हम a2 माइनस का a1 और निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम a2 माइनस a1। चलिए हम ऊपर ही देखेंगे a2 माइनस a1 का मान। सबसे पहले a2 का मान देखेंगे तो देखिएगा a2 का मान हमारे पास ये दिया गया है, आप देख सकते हैं ये दिया a2 का 4i प्लस 5j प्लस 6k। मैं यहाँ पे इसे नोट कर लेता हूँ, 4i माइनस प्लस 5j प्लस 6k। आप यहाँ पे देखेंगे माइनस का a1 है, मतलब a1 के मान रखेंगे तो उनके चिन्ह बदल जाएंगे। चलिए हम a1 के मान देखते हैं, उनके चिन्ह बदलते हैं। a1 का हमारे पास मान दिया है i प्लस 2j प्लस 3k, यहाँ पर हम रखते हैं चिन्ह बदलते हुए। तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा i, और ये भी माइनस के 2j
और ये भी प्लस के से माइनस के 3k कैप। अब हम यहाँ पे हल करेंगे 4, ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, 4 में से 1 गया 3 आई कैप, ये प्लस का ये माइनस का घटेगा तो 3j कैप, ये माइनस का ये प्लस का ये भी घटेगा तो 3k कैप। ये हम देखेंगे हमने a2 माइनस a1 का मान निकाल लिया है। ये हमारे पास b1 क्रॉस b2 का मान, ये b1 क्रॉस b2 मोड का मान है, हमारे पास मोड का मान है ये। और हम देखेंगे यहाँ पे a2 माइनस a1 का मान भी हमने ज्ञात कर लिया है। सभी के मान ज्ञात हो गए हैं, इन्हें हमें सूत्र में पुट करना है। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे सूत्र में रखने पर। चलिए हम सूत्र में रखते हैं इन्हें मानों को। हम लिखेंगे सूत्र से, सूत्र है हमारे पास d बराबर मोड में b1 क्रॉस b2 ब्रैकेट डॉट a2 माइनस a1 बटे b1 क्रॉस b2 मोड, ये बड़ा बोर्ड लगा दिया है। चलिए हम यहाँ पे सूत्र में मान रख देते हैं। हम देखेंगे b1 क्रॉस b2 का मान, b1 क्रॉस b2 का मान अभी मैंने आपको बताया था, आप यहाँ देख सकते हैं माइनस के 9i प्लस 3j प्लस 9k, ये वाला मान हम यहाँ पे रख देते हैं। माइनस के 9i प्लस का 3j और प्लस के 9k डॉट a2 माइनस a1 का मान रखेंगे। अब तो a2 माइनस a1 का मान अभी हमने लास्ट में निकाला था, आपने देखा हो 3i प्लस 3j प्लस 3k। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 3i प्लस 3j प्लस 3k बटे b1 क्रॉस b2 मोड का मान देखेंगे हम, तो b1 क्रॉस b2 मोड का मान है हमारे पास 3 अंडरूट का 19। यहाँ पे हम लिख देंगे 3 अंडरूट का 19। चलिए हल करते हैं। i का i से गुणा होगा तो 3 का 9 से गुणा करेंगे तो 3 में 27 या 9 तिया 27, 3 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिक के 9, 9 का 3 से करेंगे तो 3 में 27 बटे 3 अंडरूट का 19। आप सोच रहे होंगे कि आई का गुणा क्यों नहीं किया, जे का गुणा क्यों नहीं किया और के का गुणा क्यों नहीं किया। तो हम देखिए यहाँ पर अच्छी तरह जानते हैं आई डॉट आई बराबर होता है जे डॉट जे बराबर होता है के डॉट के बराबर होता है 1। अर्थात अगर हम लिख भी देते 1 तो यहाँ पर क्या हो जाता, उसका मान 1 हो जाता और गुणा करके वही संख्या लौट के आती, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा। अब हम देखेंगे यहाँ पे 27 से 27 कट गया क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास बचा 9 बटे में 3 अंडरूट का 19। हम यहाँ पे देख सकते हैं 3 का भाग 19 में देंगे, सॉरी 9 में देंगे तो 3 त्रिक के 9, हमारे पास बचा 3 बटे अंडरूट का 19। यही देखिए हमारे सवाल का आंसर है। अर्थात हम लिख सकते हैं अतः दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 3 बटे अंडरूट का 19 है। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और देखिए इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स।